अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड्रॉयड वालों, आप जब भी कोई वेबसाइट विजिट करते हो तो वहाँ पर आईडी बनाने का बोला जाता है। तो आप आईडी बनाने की बजाय अपने गूगल आईडी से लॉगिन कर लेते हो। इसी तरह कोई ऐप इंस्टॉल करते हो, उस ऐप को आईडी के बिना यूज़ नहीं किया जा सकता, तो आप आईडी क्रिएट करने की बजाय अपने जीमेल आईडी से लॉगिन कर लेते हैं। तो इस तरह वो जीमेल आईडी लॉगिन करके आप उस वेबसाइट को भी यूज़ कर लेते हैं, उस ऐप को भी यूज़ कर लेते हैं, और फिर आप कुछ दिनों बाद देखते हैं कि आपके मोबाइल पर फजूल सी एड्स आना शुरू हो जाती हैं, कोई ना कोई मसला बनना शुरू हो जाता है, और फिर अक्सर आपका कोई ना कोई सोशल मीडिया अकाउंट भी हैक हो जाता है। तो एंड्रॉयड वालों, क्या आप जानते हो कि ऐसा क्यों होता है? चले बताता हूँ। आप जब भी किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं, वहाँ पर जब आपसे साइन अप के लिए आईडी मांगी जाती है, तो आप अपनी आईडी क्रिएट करने की बजाय गूगल के जरिए लॉगिन करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जब आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उसको यूज़ करने के लिए आईडी मांगता है, तो आप आईडी क्रिएट करने की बजाय अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन कर लेते हैं, और फिर आप उस वेबसाइट पर काम करने के बाद उसको क्लोज कर देते हैं और उस ऐप को आप डिलीट कर देते हैं। लेकिन आप एक काम भूल जाते हैं, आप ये भूल जाते हैं कि आपने उस वेबसाइट को, उस ऐप को जिसको आपने अनइंस्टॉल कर दिया है, उसको आपने अपने जीमेल अकाउंट की मुकम्मल अथॉरिटी दी थी, मुकम्मल एक्सेस दी थी, जीमेल आईडी के जरिए आपने लॉगिन किया था। तो यहाँ से शुरू होती हैं आपकी तमाम प्रॉब्लम्स। आपके फ़ोन का हैक होना, इसमें वायरस का आ जाना और फजूल एड्स का आ जाना। तो अब इसका सलूशन क्या है? तो पहला सलूशन तो ये है कि आप अपनी अलग से जीमेल आईडी बनाकर रख लें, जिसमें आपकी किसी तरह की कोई डिटेल ना हो, और उस आईडी को आपने अपने फ़ोन में प्राइमरी तौर पर लॉगिन ना किया हो। तो आप अपनी उस जीमेल आईडी को कहीं पर भी यूज़ करते रहें, उससे कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा बेहतरीन और ज़रूरी सलूशन, अगर आपने अपनी प्राइमरी आईडी को ही यूज़ करना है वेबसाइट्स में लॉगिन करने के लिए और ऐप्स में लॉगिन करने के लिए, तो आपने उन ऐप्स को, उन वेबसाइट्स को यूज़ करने के बाद उनको अनइंस्टॉल करने के बाद जाना है अपनी सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आ जाने के बाद आपने जाना है गूगल में। तो गूगल मेन्यू में सबसे लास्ट में आपको ऑप्शन मिलता है सेटिंग फॉर गूगल ऐप्स, तो इस पर क्लिक करना है आपने। उसके बाद आपने पहली ऑप्शन को चूज़ करना है जो कि है कनेक्टेड ऐप्स। इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको वो तमाम की तमाम ऐप्स मिल जाती हैं जिन्होंने आपकी आईडी की एक्सेस ली होती है। आपकी आईडी वो किसी भी तरीके से यूज़ करना चाहें तो वो इजीली कर सकते हैं। आप में से अक्सर के पास ये एरर आएगा, कुड नॉट लोड ऐप्स, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। यहाँ पर वो ऐप्स शो नहीं होंगी, लेकिन बेशुमार लोगों के पास यहीं पर पूरी की पूरी लिस्ट शो हो जाती है। तो जिन लोगों के पास यहाँ पर शो नहीं होती, तो आपने जाना है ब्राउज़र में। वहाँ पर आपने अपनी आईडी को लॉगिन कर लेना है। आईडी को लॉगिन करने के बाद मैनेज अकाउंट में जाना है। मैनेज अकाउंट में जाने के बाद आपको सिक्योरिटी में जाना है, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलती है थर्ड पार्टी ऐप्स। इसमें आपने क्लिक करना है मैनेज थर्ड पार्टी एक्सेस पर। तो यहाँ पर 3-4 मिलेंगी, लेकिन नीचे आपको सब के सब चोर मिल जाएंगे जिनको कभी आपने यूज़ किया था, वो तमाम के तमाम यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो किसी ऐप पर क्लिक करके देखें और नीचे देखें डिटेल क्या आती है। ये देखें, यहाँ पर खुद ये बता रहा है कि आपके पूरे के पूरे अकाउंट की इन्फॉर्मेशन इनके पास जा रही है, वो इसको यूज़ कर सकते हैं। आपका प्राइमरी ईमेल, आपका पर्सनल डाटा, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसको जैसे चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। तो आपने यहाँ से क्या करना है, रिमूव एक्सेस पर क्लिक कर देना है। जिस ऐप को आप यूज़ नहीं करते, जिस वेबसाइट को आपने यूज़ करना छोड़ दिया है, जो ऐप आपने अनइंस्टॉल कर दिया है, तो उसकी एक्सेस आपने यहाँ से आकर लाजमी रिमूव करनी है। ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी की वजह से आपके सामने फजूल एड्स आना शुरू हो जाती हैं, आपके फ़ोन में मसले मसाइल बनना शुरू हो जाते हैं, तरह तरह का वायरस आ जाता है, और आपका कोई ना कोई सोशल मीडिया अकाउंट भी हैक हो जाता है इसी वजह से, जिसकी तरफ आपका कभी भी ध्यान नहीं जाता। तो आपने इन तमाम को रिमूव कर देना है जिनको आप यूज़ करना छोड़ चुके हैं। तो गाइज, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो कीजिएगा लाइक, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।